सो हेलो एवरीवन गाइस, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टेट बोर्ड वाले भैया पे जो इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। यार बेसिकली आपका जो भी सेकेंड चैप्टर है उसका हमने डिटेल में जो भी है सभी चीज़ें, मतलब कि थ्योरी पार्ट वगैरह हमने चेक कर लिया है। तो ऊपर जो आई बटन है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं वीडियोस डाल दूंगा। उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, विच इज़ 11th स्टैंडर्ड का है, स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र, ये वाली टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं जिसमें लॉग टेबल के साथ आपको सभी इंफॉर्मेशन आज मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो कुछ भी नहीं, सिट बैक्स एंड रिलैक्स, और जो भी आपके नोट्स वगैरह है, जो भी आपके नोटबुक्स वगैरह है, वो तुरंत लेके बैठना है और फटाफट से जो भी है जैसे ही मैं बताऊंगा स्टेप्स, उन स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने डी तक वहां पे पूरा की पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया था। वी विल मूव टुवर्ड्स द ई वाले के साथ हम मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको दिया है, विच इज वर्क आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब कि जो भी अपने को ये वाला जो कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड का अपने को पहले मॉलिक्यूलर मास डालना है। वापस एक बार, क्या जो भी अपने को कंपाउंड जो गिवन दिया गया है उसका पहले अपने को मॉलिक्यूलर मास निकालना है सभी कंपाउंड का। कंपाउंड मतलब कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और फिर बाद में अलग अलग एलिमेंट का हमको परसेंटेज निकालना है। अभी किस तरीके से निकालना है, लॉग बुक कैसे यूज करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले PB3, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, विच इज PB3 PO42, इसका पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाला है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया है, विच इज 811, मतलब कि पूरा PB3 PO4 इसका सभी का मॉलिक्यूलर मास आया है, विच इज 811। और बस PB3 जो PB3 है, ठीक है, PB कितना दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे 207, तो 207 इंटू 3 है तो ये 3, तो कितना आएगा 611। ठीक है, तो सॉरी 621 आएगा। मतलब कि हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 621, ओके, मतलब PB3 फिर PO42 इस टाइप में है। तो इसका जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला तो ये आया समथिंग 811। ठीक है, अभी हमको बस इसका रेशियो निकालना है, तो हम बस PB3 निकालेंगे। तो PB3 जो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है 207 207 इंटू ये 3 है, तो यहाँ पे हम इंटू 3 करेंगे, ये आएगा 621। ठीक है, मतलब कि मास अपॉन मोलर मास, तो ये कैसा आएगा 621 अपॉन 811 इंटू 100। अभी 100 क्यों लिया, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है PB3 का, तो हमने 100 ले लिया है। ठीक है, फिर जैसे ही हमने 100 ले लिया, यहाँ पे हम क्या करेंगे 621 अपॉन कितना है 811 इंटू कितना स्टूडेंट्स 100। तो अभी ये कैसे हो जाएगा 62100 अपॉन 811। अभी क्या करना है, लॉग टेबल का कैसे इस्तेमाल करना है ये हम देख लेंगे। तो अभी लॉग टेबल, अभी देखो ये कितने डिजिट्स का है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। ये है 5 डिजिट्स, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी 4 पॉइंट। मतलब कि हम क्या करते हैं, अगर 5 होगा, ठीक है, अगर 5 होगा तो हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, 4 पॉइंट। अभी 62 का 1 में लॉग देखना है, 62 का 1 में जैसे ही आप लॉग देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, विच इज 62 का। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे 5 डिजिट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है मैंने, यहाँ पे 5 है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिया है। तो 62 का 1 में अगर लॉग देखोगे तो आपको मिलेगा 7931। अभी ये डिनोमिनेटर में है 811, इसीलिए हमने बीच में माइनस साइन कैरी किया है। फिर अभी 811 इसके कैरेक्टरिस्टिक कितने स्टूडेंट्स, ये है 3 डिजिट, मतलब कि 0.2 आएगा। और फिर 81 का 1 में लॉग देखो, तो 81 का 1 में लॉग देखोगे तो 90 आएगा आपको। ठीक है, मतलब कि 4.7931। अगर मल्टीप्लिकेशन होता यहाँ पे तो आपको प्लस करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिवीजन है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है स्टूडेंट्स, इधर अपन ने माइनस किया है। सो 4.7931 माइनस 2.9090। फिर इसका जो भी आएगा, विच इज आएगा आंसर आएगा हमारा 1.8841। तो एंटीलॉग किसका देखना है स्टूडेंट्स, 1 को नहीं देखना है, 1 पॉइंट का नहीं गिनते हम। सो 88 का 4 में गिनो और फिर 1 में गिनो, तो आपको जो भी परसेंटेज मिलेगा विच इज 77 मिलेगा, लेकिन अपन ने यहाँ पे 676 लिखा है। तो बहुत सिंपल है, लॉग टेबल बहुत सिंपल तरीके से बताया है। फिर उसके बाद हम सेम तरीके से, अभी हमने सबसे पहले किसका निकाला है,
विच इज़ वी हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ PB3 का निकाला। अभी हमको यहाँ पे क्या दिया है, P का निकालना है बस। तो P की वैल्यू कितनी है 31, मतलब कि अभी क्या आएगा 31 इंटू 100 अपॉन 811, तो मतलब 331 का आपको किस में लॉग देखना है, 0 में लॉग देखना है, और 81 का आपको 1 में लॉग देखना है उसी प्रकार। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा की पूरा आपको करके दिया है। सो विच इज़ दिस इज़ बेसिकली दिस। तो अपन ने 62 कर दिया है। 62 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, विच इज़ हियर द वैल्यू ऑफ P इज़ 31। यहाँ पे क्या है PO4 और ये 2, तो ये जो 2 है ये 2 इसके साथ आएगा, मतलब ये हो जाएगा P2। तो P2 मतलब 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर 62 इंटू 100 अपॉन 81। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अभी 62 का 0 में लॉग देखना है, और ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसीलिए अपन ने 3 पॉइंट दिया है। तो 62 का जब आप 0 में लॉग देखोगे तो आपको मिल जाएगा विच इज़ 79.24, और जब आप 80 वापस वही 81 का 1 में आप लॉग देखोगे तो वो फिर बाद में उसका एंटी लॉग निकालना है। और एंटी लॉग कैसे निकालोगे, 0 पॉइंट होगा, तो 88 का 34 में एंटी लॉग निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा विच इज़ 7.645। ठीक है, उसी प्रकार जो है हमको ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन की वैल्यू है विच इज़ 128, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, O4 है और बाद में 2 है, मतलब कि 16 8 सा कितना होता है 128। ठीक है, 16 8 सा 128। ये देखो 16 कैसे आया, ऑक्सीजन का 16, 8 कैसे आया 4 इंटू 2, तो 16 8 सा 128। 128 इंटू 100 करोगे और नीचे डिनोमिनेटर वैसे कि वैसा रहेगा, तो सेम टाइप में उसका भी लॉग निकालो और आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। फिर बाद में क्या करना है, सभी का प्लस कर लेना है, विच इज़ 15 मिला था पहले, फिर सभी का प्लस किया तो चेक करना है कि ये 100% आ रहा है या नहीं। इफ़ इट इज़ कमिंग 100% देन योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, 100% पॉइंट समथिंग कुछ ऊपर होगा तो चलेगा, फ्लक्चुएशन चलेगा। ठीक है, तो हमने ई वाला एकदम सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। उसी प्रकार आपको बी वाला भी सॉल्व करना है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी PDF फाइल वगैरह मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने बेसिकली स्टूडेंट्स नीचे टेलीग्राम ग्रुप की मैंने आपको लिंक दी है, विच इज़ स्टेट बोर्ड वाले भैया बोल के, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे से आप ये PDF फाइल आराम से डाउनलोड कर सकते हो विथ नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स वगैरह। ठीक है, तो आप बी वाला भी कर लोगे, सेम कुछ नहीं, पूरा की पूरा इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो जो कि उसका है 294 पूरा की पूरा, फिर बाद में K2 का निकालो, फिर Cr2 का निकालो, फिर O7 का निकालो। तो जब आप प्लस करोगे तो ये भी देखो अपने को टोटल मिलने वाला है, विच इज़ दिस ऑल्सो वी विल गेट अबाउट 100%, और ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार में मैंने आपको पूरी की पूरी PDF फाइल दी है। अगर आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, नहीं तो लिख भी सकते हो। ठीक है, सेम स्टेप है, सभी में सेम स्टेप है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे। सेम स्टेप है, वही प्रकार से करना है। उसके बाद सी वाले में भी सेम स्टेप करनी है। पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पूरा की पूरा ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, फिर Na का करो, फिर NH4 का करो, फिर H का करो, फिर PO4 का करो, फिर H2O का करो। इस प्रकार जब आप सभी का करोगे तो आपको भी इधर आंसर मिलेगा टोटल पूरा की पूरा, विच इज़ 100% अगर आपने सभी का सभी किया तो। ठीक है, तो इस प्रकार है, देखो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, फटाफट से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेलीग्राम पे तो दिया ही है। ओके, फिर इसका भी सेम किया है 14/209। सभी में देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, विच इज़ 209 सभी में कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है कॉमन, क्योंकि वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, और ऊपर वाला जो है 14 वो है किसका, विच इज़ एलिमेंट का। जो भी फॉस्फोरस आता है वो 31 नंबर पे आता है, सो फॉस्फोरस का 31, तो 31 इंटू 100 हो जाएगा 3100। ये कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 4 डिजिट है, तो ये कितना आएगा 3 पॉइंट। अभी 31 का 0 में देखो तो आपको आंसर मिलेगा 4914। ठीक है, बहुत सिंपल है लॉग चेक करना। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टूडेंट्स। फोर्थ वाले में भी सेम ही चीज़ अपने को करनी है। टोटल मास निकालो, टोटल मास निकालने के बाद आपको एक एक सब्सटेंस का, विच इज़ Fe का निकालो, फिर SO4 का निकालो, फिर H2O का निकालो। सेम प्रोसेस करना है, कुछ भी आपको चेंजेस करना नहीं है इसमें। ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक एनी चेंजेस इन इट, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ये देखो सेम वही लॉक किया है, फिर एंटी लॉक किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉक किया है, फिर हियर आई हैव डन द एंटी लॉक, फिर यहाँ पे लॉक किया है, फिर यहाँ पे एंटी लॉक, फिर यहाँ पे लॉक किया है, यहाँ पे एंटी लॉक। तो एंटी लॉक और लॉक एक टाइप में ही करना है आपको, जिससे कि ज़्यादा आपको जो भी है फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेगा।
ओके, सो दिस इज, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। सो अभी देखो हम आएंगे सीधा सीधा जी वाले पे आएंगे स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है जी वाला। द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू अ कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मतलब कि अपने बॉडी में, अपने शरीर में जो भी रेड कलर का ब्लड है वो किसके वजह से स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन के वजह से। इट कंटेन्स 0.335% ऑफ आयरन। अपने बॉडी में जो भी खून होता है वो कितने प्रतिशत होता है, उसमें आयरन कितने प्रतिशत होता है, विच इज़ बहुत कम होता है, विच इज़ 0.3% हम पकड़ेंगे। 4 एटम्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब कि 4 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं आयरन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो अभी 4 एटम्स रहते हैं, तो अपने को ये जो दिया है विच इज आयरन, तो कितने एटम्स रहते हैं बोले 4, तो 55.84 इंटू अपने को कितना करना है 4, तो अपने को आंसर कितना मिलेगा 223.36 परसेंटेज निकालना है अपने को। ये देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो इंटू 100 कर दिया। मतलब कि ये देखो यहाँ पे मैंने पूरी स्टेप दी है। परसेंटेज बाय वेट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट। मास ऑफ एलिमेंट ऑफ 1 कितना है, विच इज 223.36। तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। अपने को ढूंढना क्या है, कंपाउंड का वजन ढूंढना है अपने को। तो कंपाउंड को मैंने x पकड़ लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और मेरा आंसर मुझे मिल गया, विच इज़ लॉग और एंटी लॉग मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, इसको कुछ नहीं, इसको बस माइनस में भेज दो। मतलब कि ये वाला जो x है, ठीक है, ऐसा वाला जो x है और यहाँ पे कितना है 0.35, तो ये x को इधर भेज दो और ये 3 को नीचे भेज दो। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसकी साइंस क्या की है, बस चेंज किया है। ओके, सो x ऊपर चले गया। फिर वापस अभी क्या करना है अपने को, लॉग और एंटी लॉग तो निकालते आता है, तो लॉग और एंटी लॉग यूज़ करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जो भी है रिक्वायर्ड आंसर, विच इज़ 66670 ग्राम पर मोल। अभी इतना बड़ा क्यों आया, क्योंकि अपन ने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सेम वी हैव टू डू विद द H। हमको यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस gave the following, ध्यान से सुनना है। A substance on analysis gave the following percent composition। Na का परसेंट दिया है which is 43.4। ओके, देन जो भी कार्बन का है विच इज़ 11.3%। जो भी ऑक्सीजन है उसका दिया है 45.3%। अपने को इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। अभी इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द गिवन सब्सटेंस या फिर ऑफ द गिवन एटम। ठीक है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस अपने को फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सबसे पहले सोडियम लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मुझे सोडियम दिया है। तो सोडियम का कितना दिया है 43% दिया है, राइट। सोडियम का कितना दिया है 43% दिया है और उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना दिया है विच इज़ 23। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1.89। सेम कार्बन का है 11.3, तो 11.3 लिख दिया। यहाँ पे कितना दिया है गिवन में 12, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा विच इज 0.94। सेम विद द ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को मैंने 45.3 किया है, डिवाइड किया है 16 से, तो मुझे आंसर क्या मिल गया विच इज 2.83। सो हमने सभी को बेसिकली क्या किया है, हमने सभी को बस डिवाइड किया है जो भी हमको गिवन कंपोजिशन दिए गए थे। अभी जैसे मैंने इसको डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 189 है, 189 है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, इन दोनों तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है विच इज 0.94। तो 0.94 से मैं इसको भी डिवाइड करूंगा और थर्ड वाले को भी डिवाइड करूंगा। तो देखो मैंने कैसे डिवाइड कर दिया है, विच इज 1.89 अपॉन 0.94, तो मुझे आंसर मिल गया 2। ठीक है, 2 कैसे आंसर मिला, बिकॉज आई हैव यूज हियर द लॉग टेबल। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आती है तो आप कैसे कर सकते हो, पॉइंट को बढ़ा सकते हो। 189 डिवाइडेड बाय 9.4 आप कर सकते हो, 9.4 आप कर सकते हो। जब भी आप डिवीजन करोगे तो आपको 2.0 कुछ तो भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सादा डिवीजन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कार्बन का भी उतना ही लिया है, क्योंकि 0.94 दिस इज मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट डिजिट जो होता है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना एक रूल, जो भी स्मॉलेस्ट डिजिट होता है तीनों एटम्स में, तो उसको अपन नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है डिवीजन हम बस छोटे नंबर से कर सकते हैं बड़े वाले का, तो हमने इसीलिए वो किया है विच इज 0.94 अपन ने सब तरफ यूज़ किया है। तो जैसे मैंने 0.94 यूज़ किया है तो मुझे क्या समझ में आया है कि Na के मॉलिक्यूल्स मुझे मिल रहे हैं 2, C का मॉलिक्यूल मुझे मिल रहा है 1 और O का मॉलिक्यूल मुझे मिल रहा है 3। तो मेरा इंपेरिकल फार्मूला क्या हो गया, Na, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, 3 नहीं लिखना है, Na2
Na2CO3, ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया होगा Na2CO3. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द व्हाट एम्पेरिकल फार्मूला. सो अगला जो I वाला है, I वाले में भी हमको सेम एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करना है स्टूडेंट्स. 56 लिख देना है, ध्यान से समझना है. यहाँ पे जो भी बड़ा टर्म होगा, ठीक है, अभी तुम मुझे बताना है यहाँ पे बड़ा टर्म कौन सा है, विच इज़ 56 है या 70 है. विच इज़ जाहिर सी बात है यार, 56 नहीं होगा, 70 होगा. तो ये है 56, ये है 70. ओके, गॉट इट एवरीवन. तो 70. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वो 70% है, तो रिमेनिंग कितना होगा स्टूडेंट्स? कॉमन सेंस की बात है, रिमेनिंग होगा 30%. बिकॉज 100 में से -70 हमने कर दिया, तो ऑक्सीजन कितना मिल जाएगा मुझे, विच इज़ मुझे मिल जाएगा 30%. तो मैंने M जो रखा है, M को रखा है 70%, जो O है उसको रखा है 30%. तो एटॉमिक मास इसका कितना दिया है 16, इसका कितना दिया है 56. आप बोलोगे कहाँ से लाए, तो ये है पूरा की पूरा गिवन डेटा. ठीक है, ये है पूरा की पूरा गिवन डेटा. अभी जैसे ही हम गिवन डेटा आएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, M का निकालेंगे. तो 70 ये रहा अपॉन 56. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपने को कितना मिलेगा, 1.25 मोल. सेम प्रोसेस, सेम यू हैव टू डू. यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसेसेस किया है. थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ. ओके, वी हैव डन हियर द सेम प्रोसेस. ये देखो 70/56, फिर 5/4, और फिर विच इज़ वी हैव गेट दिस, फिर 30/16, फिर अपने को ये मिल गया. अभी इन दोनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, विच इज़ 1.25. तो पहले क्या करेंगे, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.25 हम रखेंगे, 1.25 हम करेंगे, फिर इसका लॉग निकालेंगे और फिर एंटी लॉग निकालेंगे. ठीक है, सो देखो बेसिकली हमने कैसे किया है, विच इज़ 1.875 जैसे मैंने बोला अपॉन 1.25. तो इसका हमने मतलब कि किसका, 18 का जो भी है 7 और 5 में आपको लॉग चेक करना है. तो आपको ये वाला लॉग मिलेगा और इसका ये वाला, तो माइनस करेंगे तो ये मिलेगा. और जब आप एंटी लॉग निकालोगे तो कितना मिलेगा, 1.5. कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 1.5. तो इनका जो भी रेशियो होगा वो होगा 2:3. अभी 2:3 कैसे आया, बिकॉज जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज़ M और O, तो M कितना मिला है 1, तो 1 और ये 1.5. इनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1.5 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अभी आप बोलोगे सर हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमको होल नंबर चाहिए. ओके, हम ऐसे पॉइंट में नंबर नहीं लिख सकते. तो इसका मॉलिक्यूलर, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, विच इज़ M2O3. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, M2 है और O का रेशियो 3 है. ठीक है, J का भी सेम टाइप में आपको करना है. सभी एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स. लॉग टेबल, अगर आपको लॉग टेबल आ गया है ना तो खत्म है बात. और अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर चेक कर लिया है तो भाई आपको तो फिर टेंशन ही नहीं है. ठीक है, तो पहले के लेक्चर जाके आराम से चेक कर लेना एक बार. ओके, अभी हम देखेंगे विच इज J वाला क्वेश्चन पे हम आएंगे स्टूडेंट्स. सो 1.00 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब कि उसमें थोड़ा सा पानी है, कंटेन्स 0.2014 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0. ये गिवन डेटा दिया है हमको, एंड 0.1153 ग्राम ऑफ सल्फर, कॉमा देने के बाद 0.2301 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ये सभी के सभी हमको गिवन डेटा दिया है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए. अभी हमको ढूंढना क्या है स्टूडेंट्स, Fe का ढूंढना है. देखो जो चीज़ हमको दिया है ना, जो चीज़ हमको गिवन में देता है उनका ही अपने को करना है. तो Fe कितना दिया है, 56. अभी जो पहले है विच इज़ हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये अपन लिखेंगे तो 0. ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ. यस, सो 0.2014 अपॉन 56. तो इसका अपन ने लॉग और एंटी लॉग निकाला, तब जाके आपको मिला है ये वाला आंसर. फिर जो भी गिवन डेटा है फिर वापस 0.1153, ये रहा 0.1153. ठीक है, इसका अपन ने क्या किया है 32 से, मतलब कि पहले ये लिया, देखो पहले क्या किया है स्टूडेंट्स, पहले ये वाला लिया फिर आयन लिया. ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको फर्स्ट वैल्यू तो हो गया, अभी हमको 0.1153 लेना है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा. तो इसका भी हमने लॉग और एंटी लॉग निकाला तो हमको मिला ये वाला. और थर्ड वाले का भी सेम, कौन सा लिया है 0.2310 अपॉन 16. तो 16 से डिवाइड करने के बाद अपने को ये वाली वैल्यू मिल गई है, विच इज़ लॉग और एंटी लॉग करने के बाद अपने को ये वैल्यू मिल गई है. ठीक है, फिर पूरा की पूरा पानी का निकालना है, तो अपन ने क्या किया है, विच इज़ वी हैव यूज्ड दिस वाला, विच इज़ ये रहा
और इसको अपन ने H2O, पानी का कितना होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली 18 होता है, तो अपन ने यहाँ पे 18 वैल्यू लिया है और जो भी आपने को आंसर मिला विच इज़ 0.2518। ठीक है, बुक में सॉल्व करते रहोगे मेरे साथ साथ तो आपको पूरे की पूरी चीज़ें समझ में आएगी। और फिर जब हमने पूरा की पूरा जो भी लॉग और एंटी लॉग हमने जब यहाँ पे डिड्यूस किया है, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग सभी प्रोसेस में एक ही प्रोसेस मैंने की है स्टूडेंट्स, तो कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो अभी इसमें सबसे छोटा क्या था 0.0036, तो इसका 1 आ गया, फिर S का भी 1 आ गया, फिर इसका 4 आ gया और फिर इसका 7 आ गया, तो FeSO4.7H2O इज़ बेसिकली आर वैल्यू। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से विच इज J का भी अपन ने कर लिया है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द K। ओके, सो K पे हम आ जाएंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ठीक है, 20% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन है, 46.67% नाइट्रोजन है। उसका मॉलिक्यूलर मास, जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है वो है 60। सो अपने को ढूंढना क्या है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को ढूंढना है। बहुत सिंपल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, चेक वेदर द सम ऑफ द ऑल द परसेंटेज इज 100, मतलब कि पूरे के पूरे परसेंटेज 100 हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो हमको ऑक्सीजन का प्रमाण उसमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हवा के प्रेजेंस में रहता है जो भी कार्बन कंपाउंड होता है। तो सभी को प्लस किया विच इज़ 20 प्लस 6.7 प्लस दिस, इन हम सभी को प्लस किया तो हमको कितना मिला, 73.37 ही मिला है। तो 100 में से हमने उसको माइनस किया तो हमको ऑक्सीजन का और प्रमाण कितना ज़्यादा मिला, विच इज़ 26.63। तो मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है कि वो 100% है या नहीं। देन सेकेंड स्टेप पे कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स, मतलब कि जो भी मास परसेंटेज हमको दिया है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो। तो हमने उसको ग्राम्स में देखो 20 को 20 रहने दिया, 6.7 कर दिया, 46.67 कर दिया और ऑक्सीजन को 26.63 ग्राम कर दिया। अभी अपने को पता है विच इज़ जो मोल दिया है वो दिया है 20। अभी अपने को पता है ना मास अपॉन, जो भी अपने को मोल्स निकालते हैं अपन, तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास अपने को पहले 20 दिया है, 20/12, तो अपने को ये मिल गया। फिर 6.7/1, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, तो अपन ने डिवाइड किया और फिर इस प्रकार अपने को सभी के सभी वैल्यूज़ मिले। अभी ये मैंने पहले के भी चैप्टर में आपको बताया और यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मतलब इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस मोल्स का फॉर्मूला ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, मास अपॉन मोलार मास। मास होता है जो अपने को गिवन दिया गया होता है ये वाला, और मोलार मास मतलब कि उसका वजन। तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का कौन सा है, 6 का डबल कितना, 12, तो वो हो गया 12। ओके, सो इन दिस वे नाइट्रोजन का कितना आता है, नाइट्रोजन आता है बेसिकली 7 नंबर पे इन द पीरियोडिक टेबल। 7 का डबल कितना हो जाएगा, विच इज़ 14 हो जाएगा, तो नीचे अपन ने 14 लिखा है। अभी आप बोलोगे 46.67 कहाँ से लिया, तो ये रहा भाई गिवन डेटा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो इन दैट वे वी हैव डिड्यूस। अभी इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, चेक करो स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, विच इज़ दिस। तो इससे सबको डिवाइड करना है, मतलब इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वो होगा अपना जो भी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसी टाइप में निकाला है। ठीक है, सबसे जो छोटा होता है उससे मैंने डिवाइड किया है और फिर अपने को आंसर मिला है विच इज CH4N2O। इस टाइप में अपने को जो है वो अपने को रेशियो प्राप्त हुआ है, विच इज़ मिला है। ठीक है, बहुत सिंपल है। और फिर बाद में मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह अपन ने, ये देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है ना CH4N2O, तो उस टाइप में अपने को यहाँ पे आंसर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, सो दिस इज द 5th स्टेप फॉर द इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला अपने को निकालना नहीं था, लेकिन अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, तो सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज दिस। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द L स्टूडेंट्स। L भी सेम टाइप में है, तो ये आपको खुद से करना है, ये आपको खुद से मैं विच इज़ सॉरी, ये आपको खुद से मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जो भी L है ये आपको खुद से घर पे करना है, सेम प्रोसेस है, सेम टाइप है। ठीक है, देखो फिर यहाँ पे अपन ने स्टेप 4 किया है, उसी टाइप में जो भी सबसे छोटा था उस प्रकार ही किया है, और 5th स्टेप भी उसी टाइप में क्या है। तो आप ये चेक कर सकते हो, खुद से करोगे तो फिर अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैंने बताया तो उसमें कोई ज़्यादा मतलब कि आपको सभी चीज़ें वो आदत हो जाएगा कि सभी चीज़ें करने को। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स विच इज़ M वाले पे। M वाला भी इंपेरिकल फार्मूला और उसका ही है। ये लास्ट वाला होगा जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा हमारे लिए।
ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में बस क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जब हम इनको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम इनको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये कंपाउंड क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, कार्बन और वाटर बन जाते हैं। वापस एक बार सुनना है, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, मतलब कि कैल्सिनेशन प्रोसेस हम करते हैं, तो वह डीकम्पोजिशन हो जाता है। डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या हमको मिलता है, विच इज़ कार्बन और वाटर हमको मिलता है। तो अगर 310 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर इसने 124 ग्राम अगर हीट करने के बाद अगर रेसिड्यू छोड़ा है, मतलब वो काला काला जो छूटता है ना जब हम कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं, तो वो जो काला काला छूटता है तो वो होता है रेसिड्यू। मतलब कि 310 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जब हम जलाएंगे तो उसमें से 124 ग्राम जो है रेसिड्यू हमको मिलेगा। तो इसका हमको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे गिवन डेटा दे दिया है, विच इज़ कार्बन का रेसिड्यू कितना है, 124 ग्राम। ओके, देन मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना है, 310 ग्राम। अभी 310 में से उन्होंने कितना बोला है, 124 ग्राम बच जाता है, मतलब कि कितना बच गया है, 186 ग्राम ये बच गया है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर, 186 ग्राम बच गया है। अभी हम इस पे क्या करेंगे, हमको कितना दिया है स्टूडेंट्स, 124 दिया है कार्बन का। ये देखो यहाँ पे कार्बन 124 दिया है। ठीक है, तो हम कार्बन का वापस मोल्स ढूंढेंगे, कार्बन का मोल ढूंढो, n इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना दिया है 124, मोलार मास कितना है 12, कितना मिला आंसर 10.33। फिर उसके बाद सेम वाटर का कितना है 18 और ये कितना दिया है 186, सेम आया। तो रेशियो कितना आया 1:1 ही रेशियो आया है, मतलब कि C-H2O विच इज़ 1:1 यही रेशियो आपने को मिला है। सो इंपेरिकल फार्मूला आपने को क्या मिला है, CH2O। ओके, तो ये इस तरह अपन ने एकदम सिंपल तरीके से, मतलब 2 ही स्टेप में अपने को आंसर जो है वो प्राप्त हो गया है। ठीक है, मतलब कि 310 ग्राम ये पूरा की पूरा मेरा कार्बोहाइड्रेट था, उसमें से 124 ग्राम जो रेसिड्यू निकला, तो बचा हुआ टोटल कितना रहेगा मेरा, बचा हुआ टोटल होगा पानी, विच इज़ 186 ग्राम होगा मेरा क्या स्टूडेंट्स, 186 ग्राम होगा मेरा वाटर। ठीक है, सो इस टाइप में हमने इंपेरिकल फार्मूला को डिड्यूस कर दिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एन वाले पे जाएंगे, NOPQRSTUV। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है। सो एन वाले पे हम आएंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल मतलब कि 10⁻² के फॉर्म में, 10⁻n, दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो अभी ए का दिया है हमको 3,6,7,2,1, मतलब कि 36,72,199 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, एक एक पॉइंट कहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया 10⁻6। ठीक है, अभी सबसे एक चीज़ ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 0 पॉइंट से कोई भी चालू नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट से अगर कोई भी चालू नहीं हो रहा है तो वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर कोई भी 0 पॉइंट से चालू हो रहा है, जैसे कि बी और सी में आप देख रहे हो 0 पॉइंट से चालू हो रहा है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा आ रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर अगर जो भी अपने को जो भी नोटेशन दिया है, जो भी अपने को डिजिट्स दिया है, अगर क्वेश्चन में, ठीक है ध्यान से सुनना है, अगर क्वेश्चन में 0 पॉइंट से वो नहीं चालू हो रहा है तो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म शुड बी कम इन द पॉजिटिव, और 0 पॉइंट से जो भी शुरू हो रहा है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप में हमने सभी के सभी चीज़ें की है, और ये तो आपने सीखा ही होगा कि ये देखो ये 3 पॉइंट्स आगे बढ़ा दिए, तो ये हो गया विच इज़ 2 पॉइंट आगे बढ़ा दिए, देखो 198.75। हाउ मेनी पॉइंट्स आई हैव मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, 1 और 2, तो ये 10 कितना आएगा 2 आ जाएगा। अभी प्लस ही क्यों आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, एन समझ गया। अभी हम ओ पे आएंगे, ओ का भी सेम। अभी देखो यहाँ पे अपने को सीधा सीधा ऑर्डिनरी डेसिमल में करना है। अभी 10⁻11 है स्टूडेंट्स, 10⁻11 मतलब कि 0.11 लगाएंगे और फिर बाद में ये वाला डिजिट लिखना है। अभी यहाँ पे 10⁻1 है, तो -1 मतलब कि लेफ्ट साइड में आपने नंबर लाइन तो देखी होगी ना, नंबर लाइन 0 होता है, राइट साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो आपको पॉइंट किधर घुमाना है, लेफ्ट साइड में घुमाना है।
अगर यहाँ पे 10⁻⁴ आया तो पॉइंट कहाँ पे घुमाना है, राइट साइड में घुमाना है, ठीक है। सो इस टाइप में हमको करना है। अभी देखो सी वाले में 10⁻⁴ है तो अपने को पॉइंट कितना 4 बार मूव करना है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इसको 1 2 3 और 4, मतलब कि यहाँ पे एक 0 और यहाँ पे एक 0, तो आंसर क्या मिलेगा 151600, ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अभी ये 10⁻⁻⁴ है, मैंने क्या बोला -4 होगा तो लेफ्ट साइड में हमको घुमाना है, तो 43.71 लेफ्ट साइड में कितना 4 बार, तो 1 2 3 और 4, मतलब कि 0.12 और फिर 44371। सो इस टाइप में अपने को पूरा की पूरा करना है, ठीक है। सो ओ भी एकदम सिंपल है। अभी हम आएंगे पी पे। पी वाला भी बहुत सिंपल है, बस इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपॉन के फॉर्म में कर देना है। अपॉन के फॉर्म में मतलब कि कुछ इस टाइप में, ठीक है। 1/, इतना ही ध्यान से देखना है, ठीक है, जो मैंने रेड इसमें किया है, 1/3.40 इंटू 10⁻24। तो जब अपन इसका लॉग और एंटी लॉग जब सभी चीज़ें निकालेंगे तो जाके अपने को आंसर मिलेगा। 10⁻24 का 25 कैसे हो गया, ये जो 10⁻, देखो 1/10⁻n होगा तो वो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻⁻n, ठीक है, मतलब कि जो नीचे प्लस में था वो ऊपर जाने के बाद माइनस में कन्वर्जन हो जाएगा। अभी ये माइनस में नीचे, ऊपर जाने के बाद देखो प्लस में हो गया, ठीक है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में माइनस में होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो ऊपर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। जो नीचे पॉजिटिव में था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हमने ऊपर ले लिया, डिवीजन को अगर न्यूमरेटर में ले लिया डिनोमिनेटर को, तो वो हो जाएगा विच इज़ पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। सो इस टाइप में हमने जो भी है बस डिवाइड कर दिया और आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक है। सी वाले का भी कुछ इसी प्रकार है, 7 वाले का भी, डी वाले का भी कुछ इसी प्रकार है। आपको बस लॉग टेबल का उसमें क्या करना है, यूज़ करना है। लॉग टेबल तो मैंने आपको सिखा ही दिया है, सो लॉग टेबल का आप यूज़ आराम से कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्यू स्टूडेंट्स। क्यू वाला बहुत सिंपल है, क्यू पी देखो थोड़ा ही बाकी, अभी फटाफट से हम चेक कर लेंगे, विच इज नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्यू। ओके, सो परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस, राउंड ऑफ अपने को करना है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, राउंडिंग ऑफ अपने को करना है। परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस, राउंड ऑफ योर आंसर्स टू द 3 डिजिट। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है हमको, 3 डिजिट्स में हमको कन्वर्जन करना है। तो अभी हमको यहाँ पे लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। लॉग टेबल का जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा, विच इज़ देखो 32 का 6 में देखो लॉग, तो आपको ये मिल जाएगा। 15 का 4 में देखो लॉग, तो आपको ये मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसका एंटी लॉग देखो और 5.02 आएगा। और कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, 10⁻6 इंटू 10⁻4, तो 10⁻6 और 10⁻4 कितना हो गया 10⁻10, तो आपने को आंसर क्या मिला 5.02 इंटू 10⁻10। उसी टाइप में बी वाला भी हमको करना है। बी वाला भी बहुत सिंपल है, विच इज़ 83 का 9 में देखो, सभी ने 83 का 9 में देख लिया तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, विच इज़ दिस। 45 का 3 में देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस। जो भी एंटी लॉग आएगा उसका ये चेक करो। और ये कितना है 7 और ये 9, तो 7 और 9 कितना हो गया 16 हो गया, तो 10⁻16 में आपका आंसर आ जाएगा। सी वाला भी सेम टाइप में करना है, वो भी आपको आंसर उसी प्रकार मिलेगा और एंटी लॉग आपको मिलेगा, विच इज़ फाइनल आंसर 2.055 इस टाइप में आपको मिलने वाला है, विच इज़ लॉग और एंटी लॉग को यूज़ करना के बाद। डी वाला भी सेम उसी प्रकार है। डी वाला थोड़ा सा हार्ड है तो मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो देखो 9.28 इंटू 10⁻9, तो 10⁻9 वगैरह वो हम बाद में लिखेंगे। सो अभी देखो पहले इन दोनों का लॉग का ऊपर का 9.28 और 9.9 का लॉग का प्लस करना है और बाद में इस वाले लॉग से माइनस करना है। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के बाद जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको अपने को 10⁻9 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 इसका करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10⁻8। तो इस टाइप में आपको आंसर मिलने वाला है। सो मतलब कि बेसिकली अपन ने पहले क्या किया है, 9.28 का लॉग निकाला यहाँ पे, फिर 9.9 का लॉग निकाला, फिर माइनस किया इनका, ठीक है, माइनस किया इन दोनों का, ठीक है। जैसे माइनस किया तो अपने को क्या मिला 1.9631 माइनस 3.1826, इसका अपने को आंसर क्या मिला, विच इज़ 2.18
-2 है यार, बार 2 क्यों, क्योंकि माइनस में है 0.7805। तो इसका जब अपन ने एंटीलॉग देखा 78 का 05 में, 78 का 05 में, तो अपने को आंसर क्या मिला 6.6033। अभी यहाँ पे बार 2 है तो पॉइंट कितना देने का, 2 पॉइंट आगे देने का, मतलब कि 0.0, तो ये बार 2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो इस टाइप में अपने जो है आंसर फाइंड आउट कर लिया है, और ये 10⁸ तो बहुत सिंपल है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आर वाला कुछ नहीं, आपको बस जो है फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को प्लस या माइनस करना है। सो ये मैं आपको होमवर्क बेसिस पे दे रहा हूँ, तो फटाफट से ये कर लेना है, खुद से करना है, इसमें कुछ नहीं। आपको देखो इसका और इसका क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, इसका और इसका बस आपको प्लस कर देना है, और बाद में जो भी होगा उसका फैक्टर ऊपर लिख देना है। वापस इसका और इसका माइनस कर दो, और इसका और इसका क्या कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो भी इंडाइसेस आपने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में सीखा था उस टाइप में आपको जो भी है आंसर्स वगैरह डिड्यूस कर देने हैं। ठीक है, सो दिस इज आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर द होमवर्क बेसिस, क्योंकि बहुत सिंपल है, और ये तो चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी 10th में भी ये वाली चीज़ जो भी फिजिक्स में था, ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया या फिर जो भी लेंसेज चैप्टर था, उसमें ये वाला पार्ट आपका एकदम अच्छे से हो गया है 10⁻⁴, और जो भी मैथ्स का सब्जेक्ट था उसमें भी आपको इंडाइसेस का पार्ट बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है, अभी हम आएंगे विच इज़ एस वाले पे हम आएंगे। तो इसका कुछ नहीं स्टूडेंट्स, इसका बस फटाफट से आपको जो भी है वो ग्राफ बना लेना है, इसका आपका बस ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, तो इसका फटाफट से ग्राफ बना लो। ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, और ये ओमिटेड पार्ट भी होने वाला है। ठीक है, दिस पार्ट विल बी एन ओमिटेड पार्ट, लेकिन तभी भी इफ़ पॉसिबल आप ये लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ठीक है, ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है कि एक एसीटोन का हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसका हमको प्रिसीजन वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ उसकी हमको एक्यूरेसी भी निकालनी है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी निकालने के लिए हमको जो है कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ इस प्रकार। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको जो भी है पूरा की पूरा पार्ट्स वगैरह बना के दिया है टेबल के साथ, तो आप ये कर सकते हो खुद से सॉल्व। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है, जिससे कि आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं किया है, एसीटोन को माइनस किया है बस ग्राम में, और उसको किस में कन्वर्ट किया है, विच इज़ आई हैव कन्वर्टेड इनटू द ग्राम। और कितना 10 में से कितना परसेंटेज माइनस आता है, विच इज़ 0.003% आता है। सो वो होगा उसका एरर। ठीक है, इन दिस टाइप। तो एक्यूरेसी अपने को कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी अपने को मिलेगी विच इज़ -0.1027। इन दिस वे वी विल गेट द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रू वैल्यू। ठीक है, सो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, देन दिस वन ऑल्सो। सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। नाउ हम टी पे आएंगे। टी पे मतलब कि क्या है, योर लैबोरेटरी पार्टनर वॉज गिवन अ टास्क। आपका एक लैबोरेटरी पार्टनर है, उसको एक टास्क दिया गया है कि एक बॉक्स को मेजर करे जो कि अप्रोक्सीमेट है 5 इंच। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, पॉसिबली उसकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। सो इसका जो भी होगा, इसका बस आपको स्टेटमेंट देना है। तो ये स्टेटमेंट जो भी है, ये स्टेटमेंट आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। सो दिस इज द स्टेटमेंट। सो टी वाला जो भी होगा, स्टेट विच ऑफ द मेजरमेंट यू वुड एक्सेप्ट गिविंग द रीजन। सो द मीटर ऑफ द स्टिक इज ग्रेजुएटेड इन मिलीलीटर्स, मतलब कि 1 मिलीमीटर का है, and 1 millimeter equals to 0.1 centimeter. Therefore, if the length of measurement measured is in centimeters, the least count of metric stick is, metric stick है वो, कौन सी स्टिक है, metric stick, जो कि बहुत छोटी आती है लेंथ में और साइज में बहुत छोटा आता है वो। सो इसका जो भी रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट सबसे छोटा रिजल्ट कौन सा है, विच इज़ 12.6। ठीक है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है, विच इज़ 12.6। तो आपका आंसर क्या होगा, 12.6, क्योंकि 0.1 ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो 12 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 12.6। फिर उसके बाद बी का भी हम उसी प्रकार करेंगे कि 12 को हमने रिजेक्ट क्यों किया, बाकियों को सबको तो ठीक है, लेकिन 12 को हमने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि 12 को हमने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये जो 12 था इसमें लिस्ट काउंट नहीं आ रहा था, मतलब कि 12.01 नहीं आ रहा था। हमको कुछ इस टाइप में चाहिए था 12.01। क्यों, क्योंकि मेरी स्टिक जो होती है वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है। सो 12.01 विल बी योर आंसर, और जो भी 12 होगा ये आपका आंसर नहीं होगा। ओके, फिर वी विल मूव टूवर्ड्स द यू पे हम जाएंगे, विच इज एस टी। हाँ, यू पे हम आने वाले हैं। वॉट वेट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि एक वेट है, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दिया गया है,
उसको अगर अपन ने हीट किया विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 19.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या आंसर मिलेगा? मतलब कि स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, पहले अपने को क्या करना है, CaCO3 का वज़न ढूंढ लेना है विच इज़ ये रहा 100। फिर उन्होंने क्या बोला है, बाहर क्या निकलेगा, CaO निकलेगा, ठीक है। तो CaO का भी वज़न गिन लेना है, ठीक है। Ca का होता है 40, O का होता है 16, ओके। फिर बाद में हम CO2 का भी गिनेंगे, प्लस CO2 भी मिलता है तो CO2 भी गिनेंगे, तो C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 टू 32, सो 32 प्लस 12 होता है 44। सो इस टाइप में हमने कर लिया है और हमको कितना दिया है, 19.3 ग्राम्स दिया है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 56 इंटू 19.3 अपॉन 100 करूँगा। जब भी मुझे आंसर मिलेगा तो मुझे वो आंसर कितना मिलेगा, 10.81, मतलब कि 10.81 ये किसका रेशियो है, विच इज़ CaO का रेशियो है 10.81, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग निकाला है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो लॉग और एंटी लॉग निकाला है जिससे कि आपको समझ आएगा। 56, ये रहा 56, लॉग कितना है, प्लस किया मैंने, प्लस किया तो ये आ गया आंसर। तो हमने जब एंटी लॉग निकाला इसका तो हमको मिला 10.81। ओके, 2 मिनट में पानी पी ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव टीच यू इन द 1 शॉट, सो 2 मिनट। ओके, सो हाँ हो गया है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, द आवर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। मतलब कि जो भी एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट को 1 घंटे में कितनी एनर्जी लगती है जब उसके बॉडी में से सुक्रोज बर्न होता है। तो कितनी एनर्जी लगती है स्टूडेंट्स, उसको लगता है 34 ग्राम्स ऑफ एनर्जी। तो हम सुक्रोज का फॉर्मूला आपको यहाँ पे आना चाहिए विच इज़ C12H22O11, ठीक है। ये है सुक्रोज का फॉर्मूला। तो सुक्रोज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया, उसमें से ऑक्सीजन का भी निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी हमने पुट आउट कर दिया है। सो उसमें से अपने को टोटल लगने वाला है, कितना एनर्जी लगने वाला है, विच इज़ 816 ग्राम उसको हर घंटे की एनर्जी लगने वाली है जब वो स्पेस में जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हवा का प्रमाण ज़्यादा होता है। सो हमने जब 384 इंटू 816 किया अपॉन 342 किया तो हमने उसका लॉग निकाला है, देखो, और माइनस क्यों किया, क्योंकि ये माइनस किया। सो 38 का 4 में चेक करो, ये मिल जाएगा आपको। 81 का 6 में चेक करो तो ये मिल जाएगा। 34 का 2 में चेक करो तो ये मिल जाएगा। जब भी आप माइनस करोगे तो ये मिलेगा, और आपको जब एंटी लॉग मिलेगा तो 2 के बाद पॉइंट देना है। कितने के बाद, 1 और 2, तो 2 के बाद पॉइंट दिया तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 916.2। इस टाइप में आपको जो भी है पूरा की पूरा आंसर मिलने वाला है। सो होप आपको पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा। एकदम डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है पूरी की पूरी चीज़ें। ये पूरी की पूरी PDF फाइल थी, पूरी की पूरी 44 पेजेस की। तो मैंने ये टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने ये दे दिया है, जो भी नीचे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड की गई है बेसिस पे, उस पर मैंने दे दिया है। और अगला चैप्टर 2 दिन के बाद तुरंत आने वाला है। सो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना है, हैशटैग फोड़ना है, पता नहीं, लेकिन फटाफट से एग्जाम में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये नोट्स वगैरह पूरा के पूरा बना लो। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, हैशटैग स्टेट बोर्ड वाले भैया। और याद रखना है, मचाते रहो और फोड़ना है, ठीक है। यस, तो मिलते हैं यार इसी वक्त पे, मतलब कि जो भी होगा हमारा लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। 2 दिन बाद मैं तुरंत अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, जो कि सम बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री की सीरीज़ आने वाली है अपने चैनल पे, सो टेंशन नहीं लेना है, पूरी की पूरी एनिमेटिकल सीरीज़ आने वाली है। ओके, सो यस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय और मचाते रहो।